हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के नोट्स आप सभी के सामने हैं। देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लगा है, पर नोट्स आपके सामने अब तैयार हैं और अब आप जल्द से जल्द इन नोट्स को अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लेंगे। सोर्सेस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दो टाइप के सोर्सेज हमने देखे थे बुक में, एक डायरेक्ट सोर्स, दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे जो आपकी बुक में मेंशन थे, एक था माइनिंग सरफेस रॉक और दूसरा है वॉल्केनिक इरप्शन। इनडायरेक्ट सोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मीटियोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, सीस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर एक चीज थी ग्रेविटी एनोमिली, जहां पर बताया गया था कि कहीं कहीं तो ग्रेविटी की वैल्यू अलग है और कहीं पर अलग है, तो इसी को यहां पर ग्रेविटी एनोमिली कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको कंक्लूजन वीडियो इसकी काफी लेंदी एक एक घंटे की बनाकर जो है काफी डिटेल में मैं समझा चुका हूं। तो जो भी चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो जाकर कंक्लूजन वीडियो देखें। यहां पर बस इस चीज को समझें कि नोट्स को बनाया किस तरीके से गया है। और अर्थक्वेक के बारे में अब देखिए, यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उठाए हैं, ताकि जो भी पीवाईक्यूज में अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर मेंशन कर दिए जाएं। ठीक है, जैसे होमोसीस्मल सीस्मल लाइंस के बारे में क्या है, सीस्मिक गैप के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन लिथोस्फेयर, लार्जली अकर अलोंग कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ पैसिफिक ओशियन एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, कारण क्या है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्थक्वेक से रिलेटेड, आपको नोट्स में इंक्लूड करने हैं। अब शुरुआत करते हैं अर्थक्वेक के बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। फोकस और हाइपोसेंटर, देखो यहां पर ना आप बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसको याद रखना है ये फोकस क्या है और एपिसेंटर क्या है। तो आपको इसे याद रखना है कि ओरिजिन जो है जहां से शुरू होता है वो फोकस होता है, और अर्थ पर जहां जो हम उसको नोटिस करते हैं वो एपिसेंटर होता है। ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट एपिसेंटर। ओके, यहां पर फिर मेजरिंग अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है, तो सीस्मोग्राफ है, रिक्टर स्केल है, मर्केली स्केल है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। जहां पर आपको ये याद रखना है कि ये जो रिक्टर स्केल है वो मैग्नीट्यूड स्केल होता है और मर्केली इंटेंसिटी स्केल होता है। इसकी रेंज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अर्थक्वेक वेव्स, अब यहां पर वेव्स के बारे में आपको बताया गया है कि बॉडी वेव है। बॉडी वेव्स के अंदर दो टाइप की वेव होती है, पी वेव और एस वेव। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको पता रखना है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी तेज है, कौन सी देर से आ रही है, कौन कौन से मीडियम्स में से पास हो रही है, कौन सी जो है सिर्फ सॉलिड से पास हो रही है। ये सभी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इनका जो प्रोपगेशन है वो किस डायरेक्शन में होता है, ये परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल है। ये सारी चीजें आपको यहाँ डिफरेंस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद सरफेस वेव है। सरफेस वेव में द बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव। तो अब वेव्स जो है सरफेस पर आ चुकी हैं, और जब वेव्स इंटरैक्ट होती हैं सरफेस पर आकर तो उन्हें हम सरफेस वेव कहते हैं। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग वेव्स है, ये सबसे प्यारा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो इसकी इंपॉर्टेंस जो है बढ़ा देता है। मूव्स अलोंग द सरफेस, लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सीस्मोग्राफ। अब इसके साथ साथ आता है कॉन्सेप्ट और ऑफ शैडो जोन। अब शैडो जोन हो है क्या, जहां पर देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एयर एरिया वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, जहां पर किसी तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है वो वेव्स को रिपोर्ट ना कर पाए, उसे हम शैडो जोन कहते हैं। यहां पर अब पॉइंट्स काफी सारे थे, इसको समझने के लिए आपको पूरा पैराग्राफ देखना होगा एनसीईआरटी में, बट जो सिर्फ काम के पॉइंट थे वो आपको ये याद रखना है कि पहला, शेडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन पी वेव। दूसरा, पी वेव का जो शेडो जोन है वो कितना है, एस वेव का शेडो जोन कितना है। ठीक है, दोनों याद रखने हैं, और ये भी याद रखने हैं कि एस थोड़ा बड़ा है। डायग्राम से आप ध्यान रख सकते हैं, मतलब अगर ये डायग्राम भी याद रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि देखो एस वेव का शेडो जोन कितना बड़ा है, और जबकि पी वेव का थोड़ा सा ही है, और उसके साथ साथ एंगल भी आपको याद रहेगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, यहां पर ये 5 टाइप के अर्थक्वेक है। इस पॉइंट को आपने इग्नोर किया होगा, पर ये अच्छा क्वेश्चन यहां से निकल के आ सकता है, तो आपको ये पांचों टाइप के अर्थक्वेक को याद रखना है। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अब देखो ये ना ऐसी चीजें हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जब इस चीज की जानकारी नहीं रखता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर का फोकस कहां कहां पर है, तो आप ना ऐसी चीजों को मिस जरूर करेंगे। तो ये नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि यहां से ना सिंपल बहुत ही प्यारे क्वेश्चन ये बनाए जा सकते हैं कि भैया इसमें से कौन सा अर्थक्वेक नहीं टाइप है। ठीक है, टाइप कौन सा नहीं है, तो ये कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, आपको लगेगा कि यार ये कोई अर्थक्वेक थोड़ी है, तो यहां से आप ना बहुत इजीली जो है आपके साथ खेल किया जा सकता है।
फिर अर्थक्वेक के इफेक्ट, अब इफेक्ट क्या है देखो ये भी याद रखने आपकी बुक में दिए हुए थे, तो इसे ना दो पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये कहा भी था दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए, जहां पर कुछ स्टार्टिंग के 6 इफेक्ट थे आपके लैंडफॉर्म से रिलेटेड, जहां पर लैंडफॉर्म के साथ जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और यहाँ पर कुछ बाकी थे जो लाइफ की प्रॉपर्टीज को से एसोसिएटेड थे। उसके बाद यहाँ पर सुनामी से रिलेटेड एक दो पॉइंट आपके बहुत अच्छे वहां पैराग्राफ दिए हुए थे कि वेव्स जनरेटेड बाय ट्रिमोर्स, ठीक है, नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। सुनामी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थक्वेक है तो उसका कारण जो है सुनामी है, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी है, भाई उसकी वजह से होने वाले कंपन की वजह से सुनामी आती है, और वो भी तब ओनली इफ एपिसेंटर ऑफ ट्रिमोर इज बिलो ओशनिक वाटर, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अर्थक्वेक जोन पर भी क्वेश्चन आए थे, तो भाई आपके सामने मैप भी लगा दिया है ताकि आपके जो अर्थक्वेक जोन से रिलेटेड जो है माइंड में लोकेशन रहे कि भाई फिफ्थ जोन में कौन सा है, फोर्थ में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है। तो ये ना जो पर्टिकुलरली फिफ्थ और फोर्थ वाला है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में अलग से हमने यहाँ पर दिया भी है, इस पर ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ना ज्यादातर फिफ्थ जोन और फोर्थ जोन पर ही फोकस रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई इंटेंसिफाइड अर्थक्वेक जोन एरिया है, ठीक है। तो यहां पर दिया भी है कि हाईएस्ट जो है जोन 5 में देखने को मिलेगा, हाई जोन 4 में देखने को मिलेगा। तो वेरी हाई डैमेज रिस्क कहां पर है, जोन 5 में, और थोड़ा सा हाई डैमेज रिस्क है जोन 4 में। तो ये वाले एरियाज आपको याद रखने, इस पर जो है आपके स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो आपको एक इस तरीके का डायग्राम, पूरा होलिस्टिक डायग्राम बनाना है आपको। यहां पर ये अचीवर एनालिसिस में भी एक डायग्राम दिया था, यहां पर भी दिया है। ऐसा डायग्राम बनाइए कि उस एक डायग्राम से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई लिथोस्फीयर कहां पर है, ठीक है। उसके बाद जो है कोर कहां पर है, कोर में से भी इनर कोर कौन सी है, और सॉलिड है कि लिक्विड है, फिर लोअर मेंटल कहां है, एस्टेनोस्फेयर कहां है, एस्टेनोस्फेयर की जो है एरिया कितना है, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ एक डायग्राम से जो है यहां पर हो जानी चाहिए क्लियर, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम सिर्फ शोबाजी के लिए नहीं बनाने हैं कि भाई नोट्स कहीं सजा कर दिखाने हैं, नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए नोट्स बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं। फिर क्रस्ट के बारे में, अब देखिए क्रस्ट के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ दे दी है। तो पहले तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ये आपकी एनसीईआरटी में दी थी, जिस पर जो है यूपीएससी ने एनडीए में थोड़ा खेल किया था। आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है, ब्रिटल है, थिनेस्ट लेयर है, लीस्ट डेंसिटी है, ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर का है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर का है। इसी को 15 कर दिया था एनडीए में और आप लोग कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है, ये ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है। फिर डेंसिटी कैसे ओशनिक क्रस्ट की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा है, सियाल और सीमा, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंशन है आपके क्रस्ट के बारे में। नेक्स्ट है मेंटल। अब मेंटल को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखो, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, उसके अंदर आने वाला स्टेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिख डालो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्या चीज सॉलिड स्टेट में देखने को मिल रही है, इनर कोर देखने को मिल रहा है, लोअर मेंटल देखने को मिल रहा है। फिर कोर के बारे में जब पहुंच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो इनर मोस्ट लेयर है, हाईएस्ट डेंसिटी है, कंपोज करता है नाइफ यानी कि निकल और आयरन। कोर भी दो पार्ट का है, आउटर और इनर, लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ एक तरफ जो है कंक्लूड कर दिया कि सीमा क्या है, सियाल क्या है, नाइफ क्या है। इस तरीके से भी चीजें जो है मैच कराने के लिए दे दी जाती हैं। फिर डिसकंटिन्यूटीज पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये 5 टाइप की डिसकंटिन्यूटी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, पांचों की पांचों याद रखिए। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ, मेंटल का ज्यादा है, कोर का कम है, सबसे कम क्रस्ट का है। डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो कोर में डेंसिटी ज्यादा है, फिर मेंटल में, फिर क्रस्ट में। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पूरा इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड जो है पूरा का पूरा नोट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको नोट्स ये है, और थोड़ी सी देरी हुई उसके लिए माफी चाहूंगा, आपको पता है रीजन, ठीक है। अब नोट्स को प्रिपेयर करिए और जल्द से जल्द अब आपके धीरे धीरे जो है नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।